मार्गदर्शन के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 3.4 की हम लोग बात कर रहे थे, उससे आगे अपन लोग बात करते हैं। अपन यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं, बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ RBST प्रश्नावली 3.4। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को करा रहे हैं हम लोग, वो सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अपन लोग कोशिश करेंगे। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि शनिवार की वीडियो पे अपने जितने भी कमेंट हैं उनको अपन लोग करें, उसके ऊपर एक कमेंटेड वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 तक मैं फिनिश कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थ्योरी के लैंग्वेज के हैं। इसमें थ्योरी हमको अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। दो क्रमागत, है ना, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक अपने को ज्ञात करने हैं। अपन लोग देखिए, एक छोटी सी बात जरूर मेरा गौर फरमाए। अपन लोग यदि क्वाड्रेटिक की बात करें, द्विघात समीकरण की बात करें, द्विघात समीकरण का मतलब है सिंपली एक ही चल दिया जाएगा, चाहे वो x ले लो, y ले लो, t ले लो, p ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, लोगे एक ही। ऐसा नहीं है कि दो ले लिए x और y, है ना। x और y लीनियर के लिए लिए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले लिखते हैं माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक x। ठीक है साहब, तो ये कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब है लगातार। तो आप देखिए, क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो लगातार विषम जो पूर्णांक होंगे, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, आप ये सोच के बताइए। दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या होने वाला है। दूसरा पूर्णांक सिंपल सी बात है कि देखो, यदि कोई विषम संख्या 3 है, 3 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 5, अगली संख्या क्या आएगी 7, उसके बाद क्या आएगी 9, ऐसे लगातार चल रही है। यदि सपोज कर कोई एक संख्या कोई 7 है, तो उससे जस्ट अगली संख्या की बात करो 9, तो ये 7 + 2 करके नहीं आ रहेगी 9। यदि कोई 3 है, अगली संख्या 5 है, 3 + 2 करके नहीं आ रहेगी। तो सिंपल सी बात है, लगातार दो विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है भैया, 2 का अंतर होता है। इसलिए अपन के पास में दूसरा जो पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा भैया, x + 2। कोई भी संख्या ये विषम है, उसमें 2 जोड़ दो तो अगली विषम आ जाएगी अपने आप में। यही वो कह रहा है। केवल इन क्वेश्चनों में क्या है कि अपने को लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। लैंग्वेज अपनी क्या कह रही है, लैंग्वेज कह रही है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लगातार धनात्मक पूर्णांक है। तो लगातार क्या है कि अपन लोग जानते हैं जो विषम पूर्णांक होते हैं उसमें 2 का अंतर होता है। और ध्यान रखना, सम के अंदर भी 2 का अंतर होता है। सम कहे विषम कहे, अपने कोई टेंशन नहीं है। सम और विषम ना कहे तो फिर एक एक का अंतर चलता है। लगातार जो संख्याएं चलती है उनमें एक एक का अंतर चलता है। तो एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए साहब, पहला x मान लिया, अगला क्या हो गया, x + 2 हो गया। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार का मतलब अपने को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ऊपर कर लिया, तो क्या पढ़ा था, ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक ले लिए, है ना, उनके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग, बोले इसका वर्ग। क्वेश्चन कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भैया, इसका वर्ग और इन दोनों का टोटल, इसी को कहते हैं। कितना है भैया, 290। इतनी सी बात है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हैं, जो विषम पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का योग कितना है, 290। उसने कहा, मैंने कर दिया, मैंने अपनी तरफ से कहीं कुछ कोई नया नहीं किया दिया, है ना। तो इसके बाद अपन बात करते हैं, ये क्या हो गया भैया, x²। ठीक है, x + 2 के होल स्क्वायर की बात करूं, a + b का होल स्क्वायर से चलेगा। a + b का होल स्क्वायर की मैं सारा समीकरण लिख देता हूँ, आप लोग बोलिए क्या होती है साहब, क्या होगी साहब, a² + 2ab + b²। ठीक सर, यही होती है ना। तो अपन लोग क्या है, a² बोले तो x का स्क्वायर, b² बोले तो 2 का स्क्वायर, 2ab बोले तो 2, a का मान x, b का मान 2 बराबर 290। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये सर्व समीकरण रख कर दूं मैं यहाँ से, आप मेरे को आगे बताएं थोड़ा सा। तो क्या हो गया भैया, ये x² कितने x², 2x², इधर 2 का वर्ग कितना 4, 2 दूनी 4x, 290 इधर ले आऊं तो माइनस का 290 बराबर 0। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब क्या है कि संख्या में जो संख्या घट जाएगी भैया, इसको घटा लेता हूँ, क्या हो गया 2x² प्लस, ठीक है सर, प्लस, है ना, 4x। 290 में से ये घटा हुआ क्या बचा था, 290 में से 4 गया तो क्या बच गया, 286, 286।
बराबर 0। समझ रहे हो ना। अब सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, जैसे ही अपन लोग गुणनखंड वगैरह की तरफ जाए, किसी भी समीकरण की तरफ जा रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल की तरफ जा रहे हो, उसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम बनता है, ध्यान रखना, दुनिया के अंदर कॉमन। कॉमन को है तो वो निकाल के फेंको। पहले क्या कॉमन दिख रहा है भैया, 2 दिख रहे हैं ना, 2 कॉमन निकाल लो पहले। 2 का भाग दिया एक्स स्क्वायर, कॉमन का मतलब होता है भाग, 2 का भाग दिया है ना, 4 में तो क्या हो गया 2x, 2 का भाग दिया क्या हो गया 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, 143। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अब अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान दें, थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ऊपर का लिखा रहने दो, अपने काम आने वाली चीज है वो। देखिए साहब, अब जो ये 2 गुणा में इसको तरफ डाल दूं 0 के बटे में, तो 0 हो जाएगा भाई। 0 के पास में बचा क्या समीकरण, समीकरण बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब 143 के ऐसे टुकड़े करने के साथ गुणा करने पर तो 143 रहे, लेकिन घटाने पर क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। जानते ना सर, तो 143 के टुकड़े करने, 143 के टुकड़े अपन लोग देखना 11 इंटू 13 करो तो देखना क्या आएगा, 11 इंटू 13 यही आता है, और 13 में से 11 घटा दो क्या बचेगा, 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है ना, 11 गुणा 13 करने पर आता है 143 है ना, और इसमें से 11 में से 13 गया तो कितना बचा 100। ठीक है, समझ रहे हो ना, 2 बचा ना, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। 2 को कैसे लिखूं, प्लस का 2 चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की करूं, और ये माइनस किया है ना, प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस 143 बराबर 0, 2 2 के जोड़े का। यहाँ से कॉमन x, x का भाग दिया x, x निकाल लिया 13, यहाँ से कॉमन 11, क्या रह गया x माइनस माइनस प्लस 11 का भाग दूंगा 13 टाइम जाएगा भैया है ना, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए अपन का सही है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं कॉमन लेके, है ना, बाहर वाले अगले ब्रैकेट में आ जाएंगे x माइनस 11 बराबर 0। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, एक एक के सामने 0 रखते हैं भैया है ना, एक एक के सामने 0 रखते हैं, एक एक के सामने 0 रखते हैं, तो ध्यान देना x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर 13 प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस का, और x बराबर 11 इधर जाके प्लस का। अब देखिए काफी लोग यहाँ पे जाके गलती करते हैं साहब, ठीक है ना, ध्यान गौर फरमा ना मेरी बात को। काफी लोग कहते हैं कि सब आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर नहीं आया भाई साहब। ठीक है ना, यहाँ से जाकर आंसर मिलाने बैठेंगे, वहां जाके देखेंगे वहां प्लस 13 आ रहा है आंसर में, यहाँ माइनस 13 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आंसर है ही नहीं पहली बात। ठीक है, तो देखिए आंसर है नहीं, फिर आंसर क्या है, आंसर में देखो अपन लोग क्या x क्या माना था अपन ने, x क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक माना था। क्या माना था भैया, पहला धनात्मक पूर्णांक माना था साहब, लिख देना इज्जत के साथ में, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक माना था अपन ने। धनात्मक पूर्णांक यदि अपन ने माना था तो धनात्मक ये कि ये है, तो ये x की वैल्यू हो सकती है, ये x की वैल्यू नहीं हो सकती है, ये x की वैल्यू ये नहीं है, तो इस पर क्रॉस लगा दो, x की वैल्यू ये हो सकती है। इसका मतलब अपन लोग लिखे हैं बड़े प्यार के साथ में। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा सा और रफ कर लेता हूँ, तो बड़े प्यार के साथ में लिखना है इसके नीचे, अतः अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है साहब, 11 x की वैल्यू। ठीक साहब, तो दूसरा लगातार दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होने वाला है, x प्लस 2x का मान 11 प्लस 2 बराबर 13। आंसर इस प्रकार से इज्जत के साथ में अपने को आंसर लिखना है। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई होगी, तो करते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गौर फरमाना उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, काफी लोग उस क्वेश्चन पे गलती करते हैं, निश्चित रूप से बता रहा हूँ, और बोर्ड के अंदर आने लायक मस्त क्वेश्चन है एकदम। ठीक है ना, तो आप लोग गौर फरमाए बिल्कुल। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, देखो सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, ये इसने क्या किया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 45, तो यहाँ पे पहली संख्या है ना, प्रथम संख्या का स्क्वायर माइनस द्वितीय संख्या का स्क्वायर, द्वितीय संख्या का स्क्वायर कितना आएगा 45 है साहब, प्रथम संख्या का स्क्वायर माइनस द्वितीय संख्या का स्क्वायर क्या है साहब 45 है। बात यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है ना साहब, यहाँ तक यदि बात समझ में आ गई तो निश्चित रूप से ध्यान दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माना प्रथम संख्या। देखो साहब, प्रथम संख्या मैंने क्या मान ली था, x मान लिया है ना, तो प्रथम संख्या यदि x मान ली तो ये क्या हो गया साहब x,
का स्क्वायर माइनस द्वितीय संख्या का स्क्वायर, यही जानिए ना, बराबर कितना है 45। ठीक है सर, तो ध्यान दें है सर। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय संख्या को इधर लेके उठा के क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और 45 को इधर ले आओ माइनस 45 बराबर द्वितीय संख्या का स्क्वायर। तो इसका मतलब द्वितीय संख्या क्या हो गई, द्वितीय संख्या क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 45 का अंडर रूट। स्क्वायर का पक्षांतर किसमें होता है भैया, अंडर रूट में होता है, अंडर रूट है ना। तो अपन लोग के आगे क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है साहब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपन लोग ध्यान दें, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो देखिए साहब, छोटी संख्या का वर्ग, आप लोग इनमें से देखो घटा रहे हो तो छोटी किसको मानते हो, ये छोटी है और ये क्या है बड़ी, है ना, समझ रहे हो साहब। तो ध्यान दें, देखिए साहब छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या जो ये है इसका वर्ग, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या क्या थी एक्स, एक्स का क्या है 4 गुना है। ठीक है साहब, यही कह रहे हैं ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो सिंपली साहब स्क्वायर से अंडर रूट किया क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45, 4 को इधर ले आओ माइनस का 4x बराबर 0। समझ रहे हो ना। अब इसके अपन लोग क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े करते हैं तो ध्यान देना इधर, ठीक है इधर ध्यान दें, क्या हो गया साहब, टुकड़े करते हैं अपन लोग। एक्स स्क्वायर पहले ढंग से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। 45 का सब 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का चाहिए तो माइनस का 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। दो दो के जोड़े साहब, x कॉमन ले लिया क्या बचा x माइनस 9, और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया बचा क्या सब x माइनस 9। दोनों ब्रैकेट सेम है ना, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों ये कॉमन होके आ गया। इसके बाद में क्या x प्लस 5, इसके बाद अपन लोग एक एक के बराबर 0 रखते हैं भाई, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 9, ऐसे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 5। माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, केवल x बोले तो प्रथम संख्या आ गई कितनी हमारे पास में 9, प्रथम संख्या कितनी आ गई 9, 9 को यहाँ पुट करेंगे द्वितीय संख्या आ जाएगी। अब एक बार वापस से मैं रिपीट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45 है, ठीक है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो अपन लोगों ने प्रथम संख्या मानी, ठीक है x, ठीक है। तो ध्यान दें यहां देखो, वापस से अपन लोग क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, एक मिनट पूरा पूरा है ना। प्रथम संख्या अपन ने x मान ली, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45 है, समझ रहे हो। तो प्रथम संख्या x मान ली एक्स स्क्वायर माइनस द्वितीय संख्या का स्क्वायर, यहाँ से मैं द्वितीय संख्या निकाली माइनस का, इसको उठा के इधर लेके क्या हो गया प्लस 45 प्लस का इधर लेके आए, इसका स्क्वायर का पक्षांतर किया तो ये किसमें आ गया अंडर रूट में। तो मेरे पास में ये हो गई प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या। अब आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना। अब मेरे को पता होना चाहिए छोटी तो द्वितीय है, ये तो क्या था छोटी है ना, और ये क्या है सब बड़ी। तो साफ बात है छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़ी जो संख्या है उसका कितना है 4 गुना है, 4 का गुणा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, 4 गुना। इधर से स्क्वायर किया, इसका अंडर रूट हट गया, इधर 4x इधर ले आए माइनस का। अब इसके मैंने क्या किया फैक्टर किए, गुणनखंड किए हैं। तो गुणनखंड को आप लोग जानते समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अभी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, रफ करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बड़ी इज्जत के साथ में लिखना है। माइनस मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना, माइनस को भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग वैसे। तो यहाँ ध्यान दें बस, अपन ने क्या किया है यहाँ पे अपन लोग, इसलिए यहाँ पे लिख देना लास्ट में, इसलिए x का मान 9 आया, x क्या थी बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या 9। तो छोटी संख्या ये द्वितीय संख्या, छोटी संख्या क्या है साहब अंडर रूट x की जगह x का मान, x का मान कितना 9, 9 का वर्ग माइनस 45, 9 का वर्ग कितना 81 माइनस 45, बोलो 81 में से 45 गया तो कितना बचा साहब, ठीक है ना 36, 36 का वर्ग कितना हो गया 6,
बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? ठीक है ना, यहाँ तक बात यदि समझ में आ गई हो तो ये मेरे पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसमें अपन लोग क्या है कि अंडर रूट क्या है, प्लस माइनस लगाते हैं, एक में प्लस का 6 ले सकते हैं, 9 और प्लस 6 हो जाएगा, 9 और माइनस 6 दूसरा आंसर भी अपन लोग लगा सकते हैं। वैसे इतना ही सफिशियंट है, कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये रफ कर लेते हैं अपन लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 16 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो ये कह रहे हैं 16 को इस प्रकार विभाजित कीजिए, है ना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग के, है ना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माना बड़ा भाग, क्वेश्चन नंबर 5 है, माना बड़ा भाग एक्स, मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने को यही चाहिए 16 को 2 भागों में बांटना, मेरे को बात है 16 को 2 भागों 2 टुकड़ों में तोड़ना है। सपोज करो एक को 5 मान लिया, दूसरा क्या हो गया 16 माइनस 5 ही तो बचेगा, 16 के 2 टुकड़े करने हैं ना, एक को मैंने 7 माना, दूसरा 16 माइनस 7 बचेगा। एक को यदि मैं x मान रहा हूं तो दूसरा क्या बचेगा 16 माइनस 16 में से घटा दे, दोनों को जब जोड़ने लगूं मैं तो मेरे पास में कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। कहने का मतलब 16 के 2 टुकड़े करने ऐसे कि जो अपने पास में क्या है कि वापस यदि जोड़े जाए तो क्या प्राप्त हो 16 प्राप्त हो। तो मैंने भी एक x मान लिया बड़ा भाग, तो छोटा भाग क्या रह गया साहब, छोटा भाग साफ साफ लिख लेते हैं 16 माइनस, यही बचा ना। अब आ जाते हैं ये प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा काम करूंगा मैं, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं करूंगा। प्रश्न ने अपने ने क्या कहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा जो भाग है इसके वर्ग का 2 गुना, लो सा 2 का गुणा, वर्ग बोले तो वर्ग कर दिया, 2 गुना बोला 2 का गुणा कर दिया, गुणा का मतलब होता है गुणा कर दिया भैया, है ना। ठीक है, इसके बाद अपने आप में ये क्या कह रहा है भैया, छोटे भाग के वर्ग से 164 देखिए, छोटा भाग जो है ना ये 16 माइनस एक्स, इसके वर्ग से कितना 164 देखे तो माइनस 164। बोले अधिक और कम के अंदर हम सदैव माइनस लगाते हैं, पर दूसरी बात आप ये भी लगा लो कि सिंपल सी बात है कि ये वाला जो भाग है इससे 64 अधिक है, सिंपल सी बात इसको इसमें से घटाऊं तो क्या 164 मिलना चाहिए। मैं यदि ये कहता हूं कि मेरे पास में 10 रुपए है, सामने वाले के पास में सब 15 रुपए है, यदि मैं कल को कहने लगूं कि मेरे मेरे पास सामने वाले से 5 रुपए कम है, तो कैसे निकाला मैंने, सामने वाले के जो पैसे उनमें से अपने पैसे घटा दिए तो ही तो पता चला ना 5 रुपए कम है। या फिर कभी सामने वाले के पास में मेरे से, ठीक है ना, मेरे से 5 रुपए ज्यादा है, वो भी कैसे निकाला उसने, अपने में से मेरे घटाए, तो दोनों कंडीशन में घटा हो। तो यही बात है कि इसके वर्ग का देखो सर, इसके वर्ग का 2 गुना, यही कह रहा है, और इसका जो वर्ग है ये इससे क्या है 164 अधिक, बोले इसमें इसको घटाऊं तो क्या मिलना चाहिए 164 मिलना चाहिए, तो बराबर में 164 रख लिया। दिक्कत क्या आ रही है साहब, आई बात समझ में नहीं आई है ना। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न ने क्या कहा कि इसके वर्ग का 2 गुना और इसका वर्ग, उसका अंतर कितना है 164 है। अधिक का मतलब क्या है, साथ साथ बिल्कुल घुमा के आपसे कहना चाह रहा है इसका अंतर, ठीक है साहब, अंतर का मतलब घटा। तो क्या हो गया साहब, ये 2x², यहां से a माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं, a का स्क्वायर बोले तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, b² माइनस 2ab 16 तो नहीं 32x, मैं समझ रहा हूँ ये प्लस a माइनस बी का स्क्वायर लगा लोगे आप लोग, है ना, बराबर 164। अब क्या करते हैं 2x² माइनस अंदर जब माइनस का 256 माइनस का x² प्लस का 32x, अब 164 कर लिया माइनस का 164 बराबर 0। अब देखो x² दो में से एक गया तो क्या बचा, एक x², 32 है, ठीक है ना। ये और ये बोलो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, ठीक है साहब, 2 और 1 3 और 1 4, 420, 420 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर अपने को क्या मिल जाए 32 मिल जाए साहब, क्या मिल जाए साहब, घटाने पर 32 मिल जाए। चलो तो इसको थोड़ा सा अपन लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं साहब घटाने पे 32 आएगा साहब, चार सौ बीस है ना, 420 के टुकड़े कर दूं, 42 इंटू 10 कर दूं क्या, सिंपल सी बात है, 42 गुणा 10 करने में 420 होता है,
42 में 10 जाएगा 32 बचेगा नहीं बचेगा। चलो यही काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है ना प्लस 32 की जगह 42 एक्स माइनस 10 एक्स, 42 में 10 जाता 32 ही बचता है ना, माइनस 420 बराबर 0। इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, दो दो के जोड़े, गुणनखंड समझते हो ना, एक्स कॉमन एक्स प्लस 14। मैं आशा करता हूँ अब तक गुणनखंड सब लोगों को आ गए होंगे, जिनको नहीं आए गुणनखंड जहाँ से स्टार्ट किया वहां से पकड़े उसको। 10 का भाग दिया एक्स माइनस माइनस प्लस 10 का भाग दिया तो 42, दोनों ब्रैकेट सेम आएगा तो इसका मतलब अपना सही है। तो दोनों को कॉमन ले लो, क्या हो गया एक्स प्लस 42, अगला अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस 10, उसके बाद एक एक के सामने जीरो भैया है ना, एक एक के सामने जीरो रखता हूँ, एक मिनट मेरे को बताइए ध्यान से। तो देखिए मैंने रख दिया एक्स प्लस 42 बराबर 0, एक्स माइनस 10 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया प्लस का 10, एक्स बराबर क्या हो गया 42 माइनस का, ये हो सकता है क्या, नहीं था बिल्कुल नहीं हो सकता है, माइनस का पर 16 का हिस्सा हो नहीं सकता 42, ठीक है ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है। तो इसका मतलब बड़े इज्जत के साथ में लिखना, तो बड़ा भाग क्या था एक्स था ना, तो बोले 10 हो गया, छोटा भाग, छोटा भाग क्या है साहब 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 10 कितना हो गया साहब 6 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये थोड़े लैंग्वेज क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत करें तो वीडियो को वापस से रिपीट करके देखें, कम से कम 2 बार 3 बार देखें, अपने से आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। और ध्यान रखना अपन लोग सारी चीज सीखने के बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में करते हैं, तो इन पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, है ना, ठीक है ना। आराम से होंगे, मस्ती से होंगे, केवल ध्यान रखना इनके लिए विशेष जरूरी है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़े बुक में 2 बार 3 बार 4 बार, क्वेश्चन को जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर अपन टुकड़ों में पढ़े क्वेश्चन को उतना बेहतर अपन पकड़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहते हैं वैसे वैसे अपने करते जाना है। बाकी का समीकरण बनने के बाद तो भाई गुणनखंड वगैरह है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा लास्ट में आंसर पे ध्यान रखे, इसको आंसर ना माने, आंसर यहाँ पे वैल्यू पुट करके आता है। जो शुरुआत की लाइन में छोड़ता हूँ ना मिटाने में, इसलिए छोड़ता हूँ, जरूरत आने वाली है लास्ट में, ठीक है ना। तो अपन लोग तब तक के लिए धन्यवाद, लगातार ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।